नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वह है हमारी शिक्षा के मूलभूत संकल्पना एवं विचार। सेमेस्टर 1 के लिए ये वीडियो रहने वाली है। बीए प्रोग्राम दोस्तों, इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहाँ पर, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? हमेशा से ही शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तथा समाज का विकास करते हुए उसकी निरंतरता को बनाए रखना रहा है। शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है, फिर चाहे हम उसको उसके व्यापक अर्थ में देखें या फिर उसके संकुचित अर्थ में, दोनों में ही शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। सामाजिक विरासत का हस्तांतरण। शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, लोक चालान, लोक नीतियों तथा सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमानों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती रहती है। और शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है। अरस्तू के अनुसार तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सामाजिक विकास का उद्देश्य। यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक संदर्भ के बिना ना तो रह सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति की सुरक्षा और उसके हित समाज पर ही निर्भर होता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से होता है। जो मनुष्य का चरित्र निर्माण है दोस्तों, वो मनुष्य के संपूर्ण आचरण से ही होता है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। कोई भी समाज है उसकी अपनी एक ही अलग संस्कृति होती है, और शिक्षा द्वारा लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। शिक्षा के ही द्वारा दोस्तों जो सांस्कृतिक धरोहर की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य को शिक्षा का उपयोगिता का वादी उद्देश्य अथवा जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? शिक्षण का अर्थ क्या है? अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। शिक्षण का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ में शिक्षण शब्द का अर्थ है कि सीखना या सिखाना। शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पाने वाली है और उन्हें आपस में जोड़ने वाली सौदेश्य प्रक्रिया भी है। शिक्षण शिक्षक के द्वारा संपादित की जाने वाली प्रक्रिया है। यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक अपने छात्रों को जो कुछ सीखना पढ़ना चाहता है उसके लिए जिस क्रिया को अपनाता है वही शिक्षण है। कोई भी जो दोस्तों शिक्षक है वो कोई भी जो प्रक्रिया है वो शिक्षण को सिखाता है, यदि स्टूडेंट को सिखाता है, जिस भी वो ट्रिक को अपनाता है उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय समाज में शिक्षा के आधार के रूप में विवेक और अनुसंधान के महत्व पर चर्चा करें। भारतीय समाज में शिक्षा के आधार के रूप में विवेक और अनुसंधान का महत्व अत्यधिक है, और शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य तो होता है कि छात्रों को विचारशीलता और अनुसंधान कौशल सिखाना है। कोई भी विद्यार्थी को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको विचारशीलता बनाना और अनुसंधान कौशल सिखाना है। विवेक बुद्धिमत्ता। शिक्षा विवेक को विकसित करने में मदद करती है, जिससे कि व्यक्ति सही और गलत के बीच विचार कर सकता है। शिक्षा है वो ये बुद्धि तो सिखाती है कि हमेशा वो कोई भी इंसान है जो सही और गलत के बीच में विचार कर सकता है। यह उन्हें नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी समझने में मदद करती है। शिक्षा है तो दोस्तों वो उन्हें नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी समझने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अनुसंधान, रिसर्च।
शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों को अनुसंधान और नई जानकारी प्राप्त करने के कौशल सिखाए जाते हैं और उन्हें नए और नवचारिक विचारों का पता लगाने में भी मदद करते हैं। जो अनुसंधान रिसर्च है दोस्तों, यह हमें जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी मदद करती है कि उन्हें कौशल सिखाया जाता है कि उन्हें नए और नवचारिक विचारों का पता लगाना है, तो किस प्रकार पता लगाना है, तो यह हम अनुसंधान रिसर्च के थ्रू ही सीखते हैं इन सभी चीज़ों को। समृद्धि और अद्भुतता, शिक्षा के माध्यम से छात्रों को आत्मसंपरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता भी मिलती है। शिक्षा के माध्यम से ही दोस्तों हर छात्रों को आत्मसंपरण और आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता प्राप्त होती है, जो उन्हें नई और अद्भुत विचारों के साथ अपनी खोजी उड़ान भरने की साहस देता है। इसके अलावा भारतीय समाज में शिक्षा विचारशीलता, नई विचारों के प्रोत्साहन और अनुसंधान जो को प्राथमिकता देती है, जिससे विकास और सामाजिक प्रगति को साधने में भी मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। पहले हम शिक्षण को समझते हैं। शिक्षण मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की एक प्रक्रिया है। इसका स्वरूप वृद्ध है कि यह औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों हो सकती हैं। यह एक विवेकशील और तर्कपूर्ण प्रक्रिया भी है। शिक्षण में मानवीय पक्ष या चिंतन अधिक प्रबल रहता है। शिक्षण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षण पर विचारधाराओं अथवा ज्ञान के वर्चस्व होने की संभावना अधिक होती है। शिक्षण का जो स्वरूप है वो परिस्थितियों के अनुसार ही परिवर्तित यानी बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रशिक्षण। पहले हमने दोस्तों शिक्षण को डिस्कस किया, प्रशिक्षण को डिस्कस करते हैं। किसी व्यक्ति को निश्चित सांचे में ढालना यानी प्रशिक्षण के द्वारा ही बहुत सीमित एवं औपचारिक है। यह एक यंत्रात्मक प्रक्रिया है जो प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थी की अंततः क्रिया सामान्यतः तौर पर भौतिक वस्तुओं से होती है। प्रशिक्षण समय आधारित प्रक्रिया है कि प्रशिक्षण पर विचारधाराओं अथवा ज्ञान के वर्चस्व का प्रभाव कम होता है। प्रशिक्षण का स्वरूप है जो सामान्यतः वो सार्वभौमिक ही रहता है। प्रशिक्षण का जो मुख्यतः सामान्यतः जो स्वरूप है वो दोस्तों सार्वभौमिक ही रहता है। अब दोस्तों शिक्षा और स्कूलिंग में अंतर स्पष्ट करें। पहले शिक्षा, इसका जो स्वरूप है वो विरुद्ध होता है। यह हर समय निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी नहीं होती है और जीवन पर्यंत अनुभव से प्राप्त की जाती है। इसकी विषय वस्तु, शिक्षक, शिक्षण पद्धति आदि निश्चित नहीं होती और इसे सभी मनुष्य किसी न किसी रूप या साधन से प्राप्त कर ही लेते हैं। स्कूलिंग, इसका जो स्वरूप है वो संकुचित होता है। इसमें सभी कार्य निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसमें जो भी कोई कार्य हैं वो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। यह केवल विद्यालय या औपचारिक शिक्षा के संस्थानों के अनुभव द्वारा ही प्राप्त की जाती है और इसकी जो विषय वस्तु है वह शिक्षक, शिक्षण और पद्धति आदि निश्चित होती है। इसे केवल मनुष्य प्राप्त कर पाते हैं जो औपचारिक शिक्षा के संस्थानों में जा पाते हैं। वह दोस्तों एक विद्यालय किसी बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार योगदान देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्यालय में शिक्षण बालकों के समाजीकरण में औद्योगिक रूप से अपनाता योगदान देता है। शिक्षण भी सामाजिक गुणों से आत्मप्रोत होता है और अंततः बालक शिक्षण के आचरण को देखकर उस आचरण को अपने व्यवहार में उतरने का प्रयास करता है। बालक लोक व्यवहार का प्रशिक्षण विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त करता है। उसे प्रशिक्षण को देने की प्रत्येक जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। कोई भी दोस्तों उसको जो जिम्मेदारी देनी है तो वो शिक्षक की होती है मुख्य रूप से। अंततः शिक्षक का आचरण भी आदर्शपूर्ण होना ही चाहिए। शिक्षक को कक्षा का वातावरण सौदेपूर्ण और सद्भावनापूर्ण बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। शिक्षक है तो दोस्तों उसका मुख्य कार्य है कि जो क्लासरूम है उनमें किस प्रकार से वातावरण बनाए रखना है, अच्छा वातावरण, ताकि इस वातावरण में बालक का उचित प्रकार से समाजीकरण हो सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
शिक्षक को विद्यालय के वातावरण को भी सद्भावपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। शिक्षक है तो दोस्तों उसको विद्यालय का अनुभव वातावरण है जो अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बालक केवल कक्षा कक्ष में ही सामाजिक गुणों को ही नहीं सीखता, अपितु कक्षा के बाहर भी अपने मित्रों से सामाजिक गुणों को आत्मसम्मान करता है। यदि वो अच्छे गुण कक्षा में सीखेगा या स्कूल में सीखेगा तो वो बाहर भी अच्छे ही गुण सिखाएगा और अन्य व्यक्तियों को। एक शिक्षक जब बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा होता है तो उसे अपने राष्ट्र द्वारा दिए गए दायित्वों का भी बोध होना चाहिए। अब यह नहीं है कि दोस्तों वो जो शिक्षक है वो बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान दे रहा है लेकिन उसको राष्ट्र के द्वारा किसी दायित्वों का बोध ही न हो, क्योंकि जब वह राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण कर रहा होता है तो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक में समाजीकरण गुणों का ही विकास कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शिक्षा कुछ ऐसे विचारधाराओं को चुनौती देती है, उदाहरणों की मदद से चर्चा करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिक्षा विचारधाराओं को चुनौती देती है। जो शिक्षा है वो हमेशा से ही विचारधाराओं को चुनौती देती रही है, क्योंकि यह समाज में सांस्कृतिक और व्यक्तिगत प्रत्येक स्तर पर विभिन्न मान्यताओं और विचारों को प्रकट करती है। उदाहरण के रूप में विज्ञान और धर्म विचारधाराएं विभिन्न तरीके से ब्रह्मांड के मूल और धार्मिक सिद्धांतों को देखती है। शिक्षा यह सिखाती है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना, किसी भी जो दृष्टिकोण है उनको समझना और समर्पित रूप से विचार करना महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों को जोड़ने, जो शिक्षा है विद्यार्थियों को आपस में जोड़ने की क्षमता को सिखाती है, विवादों को समझने, कोई भी विवाद और लड़ाई झगड़े हो तो उनको समझना और समर्पित तरीके से अपने विचारों को यानी अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने की दूसरों के सामने क्षमता सिखाती है, जो एक समृद्धि से भरपूर दुनिया में मदद करता है, यानी जो पूरी दुनिया में इसकी मदद करता है। आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।